राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको खास विषय में एक खास जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रदेव का दर्शन निषेध होता है। और वो क्यों निषेध होता है, उसके पीछे की कथा क्या है और उसका निवारण क्या है। अगर आपने चंद्र दर्शन कर लिए तो हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं, उसका निवारण क्या है। और चंद्रदेव के दर्शन से आपको पता है कि आज के दिन कृष्ण भगवान जी ने भी गलती से चंद्रदेव के दर्शन कर लिए थे, यानी कि चतुर्थी वाले दिन, तो उनको भी इसका भुगतान करना पड़ा था। इसके पीछे की जो कथा है वो मैं आपको बताऊंगी और कथा के बाद उसका निवारण भी बताऊंगी कि अगर आप गलती से चंद्रदेव के दर्शन कर लें तो आपको क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि जो चंद्र निषेध है वो कब से कब तक है। देखिए दोस्तों, चतुर्थी के दिन गणेश जी के चंद्रदेव के जो दर्शन है वो निषेध होते हैं और वो भादो महीने के होती है। तो वो जो होगा वो होगा जैसे कि 6 सितंबर को शाम को 3:03 से चतुर्थी जो तिथि है वो लग जाएगी। वो अगले दिन यानी कि 7 सितंबर 5:39 शाम तक रहेगी। तो इस हिसाब से जो चंद्रदेव के जो दर्शन जो निषेध होंगे वो 6 सितंबर को शुक्रवार को आपको दर्शन नहीं करने हैं। और अगर कर लिए, गलती से किसी ने कर लिए, किसी जान पहचान वाले ने कर लिए, तो जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको करना है। और इसके पीछे की जो कथा है वो मैं आपको सुना देती हूँ। वो कथा क्या है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसके पीछे की कथा। एक समय की बात है कि नंदीकेश्वर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण पर जो लाछन लग गया था वह इसी सिद्धि विनायक व्रत के करने से दूर हुआ था। नंदीकेश्वर की बात सुनकर सनत कुमारों को भारी अचंभा हुआ और उन्होंने पूछा कि पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को कब और कैसे कलंक लगा। कृपया इस कथा का वर्णन करके हमारा जो संदेह है वो दूर कीजिए। नंदीकेश्वर ने कहा कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य पुरी बसाकर रहने लगे। इसी पुरी का नाम द्वारकापुरी हुआ। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्यजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली सयमंतक नाम की मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजीत यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु सत्यजीत ने वह मणि उन्हें न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। इस दिन प्रसेनजीत अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने उसे मारकर वह मणि उससे छीन ली। तभी जामवंत नाम के रीछों के राजा ने सिंह को मारकर वह मणि छीन ली और मणि लेकर अपनी गुफा में घुस गया। कई दिनों तक प्रसेनजीत शिकार से ना लौटा तो सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी द्वारकापुरी में यह बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजीत को मारकर उससे सैमंतक मणि ले ली है। इस लोक निंदा को मिटाने के लिए श्री कृष्ण बहुत से आदमियों को साथ लेकर वन में पहुंचे और प्रसेनजीत को ढूंढने लगे। उन्होंने वन में इस घटना के स्पष्ट चिन्ह प्राप्त हुए कि प्रसेनजीत को एक सिंह ने और सिंह को किसी रीछ ने मार डाला है। रीछ के पैरों के निशान देखते देखते श्री कृष्ण एक गुफा के द्वार पर जा पहुँचे। गुफा को रीछ के रहने का घर समझकर वे भीतर घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जामवंत का पुत्र और कन्या दोनों उस मणि से खेल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध करने को तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने भी उसे ललकारा। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक उनके आने की प्रतीक्षा की। जब वे ना लौटे तो वे उन्हें मरा समझकर पश्चाताप करते हुए द्वारका को लौट आए। 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को ना हरा सका। तो उसके मन में यह विचार आया कि हो ना हो यही वह अवतार है जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान हुआ था। ऐसे निश्चय कर जामवंत ने अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी दहेज में दे दी। श्री कृष्ण के साथ वह द्वारका लौट आए और उन्होंने वह सत्यजीत को दे दी। सत्यजीत ने लज्जित होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। वह सन्मंतक मणि भी उन्हें देना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी आवश्यक कार्य से इंद्रप्रस्थ चले गए तो अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से स्तनधन्वा नाम के यादव ने सत्यजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में कर ली। सत्यजीत के वध का समाचार जो ही श्री कृष्ण को मिला वे तुरंत द्वारका आए और स्तनधन्वा को मारकर
उससे मणि छीन लेने को तैयार हुए। इस कार्य में उनके बड़े भाई बलराम जी सहायता देने को तैयार हो गए। यह समाचार पाकर सत्यधनवा मणि को अक्रूर के हवाले करके द्वारका से भाग गया। श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसका पीछा किया और उसे थोड़ी सी दूर पर पकड़कर मार डाला, किंतु मणि उनके हाथ न लगी। तभी बलराम जी वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मणि तो इसके पास से नहीं मिली, किंतु बलराम जी को विश्वास न हुआ और वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया और सब तरफ यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने सिनमंतक मणि के लालच से अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इसी चिंता में मगन थे कि संयोगवश नारद जी वहां आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपने भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए थे, इससे आपको यह लाछन लगा। श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य को कलंक लगता है। नारद जी ने बतलाया कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था, जिससे गणेश जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से वरदान मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने में मोह न हो। गणेश जी ने तथास्तु कहा और चलने को तैयार हुए तो उनका विचित्र रूप देख चंद्रमा उनका उपहास करने लगा। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। श्राप देकर गणेश जी तो अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना सब प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा के से सब देवताओं ने मिलकर चंद्रमा के लिए गणेश जी का व्रत किया। देवताओं के व्रत से संतुष्ट होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा। किंतु फिर भी वर्ष में एक दिन यानी कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी की जो कोई भी मनुष्य चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा कलंक अवश्य लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन करता रहेगा उसे कोई लांछन नहीं लगेगा। मेरी चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से उसके सारे जो दोष हैं वो छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान चले गए और चंद्रमा भी मानसरोवर से निकलकर चंद्रलोक में आ गया। अतः इसी चंद्रमा के दर्शन के कारण आपको यह झूठा कलंक लगा है। तब से श्री कृष्ण ने यह व्रत किया और कलंक से मुक्त हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, मनुष्य को मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य और विजय प्राप्त कर सकता है? यह कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करोगे तो निश्चय ही तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का यह व्रत किया तो उन्हें युद्ध में जीत मिली। तो दोस्तों, ये थी पूरी गणेश चतुर्थी की कथा कि क्यों लगता है कलंक और इसका निवारण क्या है। आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।